इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। कुछ दिनों पूर्व सुबह नगर निगम की रिमूवल टीम ने एयरपोर्ट के ठीक सामने बनी कॉलोनी शक्ति नगर में बिजासन मंदिर के पुजारी गोस्वामी परिवार की जमीन पर बने मकानों और शेड को हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान वहां रहने वाले कई परिवार कुछ समय की मोहलत देने की मांग कर रहे थे, लेकिन निगम अधिकारियों ने इनकार कर दिया और घरों का सामान बाहर निकालकर कार्रवाई शुरू करा दी। 3 से 4 मकान अलग अलग हिस्सों में बने थे और इसके साथ ही एक शेड भी बना था, जिसे पूरी तरह ढहा दिया गया। इस दौरान परिवार के लोग निगम अफसरों से मोहलत देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कल शाम को ही उन्हें नोटिस मिला और सुबह निगम की टीम कार्रवाई करने आ गई। ऐसे में वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे, इसको लेकर काफी देर तक बहस चलती रही। बाद में निगम की टीम ने परिवार का सारा सामान बाहर रख दिया और जेसीबी की मदद से अलग अलग हिस्सों में बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उक्त जमीन के पास ही इसी परिवार का एक और मकान व शेड था, जिसे भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों को गोस्वामी परिवार के लोग कह रहे थे कि यह उनकी वर्षों पुरानी जमीन है और उनके पूर्वजों ने 11,000 रुपए में खरीदी थी, तभी से वे यहाँ बसे हैं और अब उन्हें यहाँ से बलपूर्वक हटाया जा रहा है, जो गलत है। इस मामले में गोस्वामी परिवार ने नगर निगम अधिकारियों एवं पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 80 वर्ष से भी अधिक समय से पुरानी उनकी जमीन पर से साजिश पूर्वक उन्हीं को बलपूर्वक हटाया गया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि ग्रीन बेल्ट एवं पार्क की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। मकान तोड़ा गया था, मकान तोड़ा गया, उस समय भी मैं मौजूद था वहाँ पे। हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, बाकी फिर भी नगर निगम ने बोले आप बोले आप आदेश है आपके पास या जो बोलो अपन वो बोलते हैं दस्तावेज ऐसे बोलते बोलते नगर निगम ने पूरा मामला ध्वस्त कर दिया है। आगे किससे मिलने की आप बता? अब उनसे किससे, हम तो गुहार लगाएंगे सीएम हाउस में। सीएम हाउस में गुहार लगाएंगे हम कि हमारा जो भी है कि हमारा निराकरण करा जाए, बस इसमें इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। इन्होंने ऊपर लेवल पे कुछ काम करा है, अब ये भगवान जाने भगवती जाने या क्या है क्या नहीं है, जैसा भी है ठीक है। मेरे को थाने में मेरे को यहाँ से 8 खान साहब आए थे, पुलिस वाले आए थे, मेरे को उठा के लेके चले गए, थाने में बंद कर दिया और 151 की कार्रवाई करके मेरे को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद इन्हें बाउंड्री वाल उठाई इन्होंने। तो क्या इन पर कार्रवाई होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? प्रशासन आज आज अपन आम आदमी है, आम आदमी किसके पास जाएगा? आम आदमी किसके पास जाएगा बताओ ना मेरे को आप नहीं, मैं आपसे वाई कर रहा हूँ कि आम आदमी कहाँ जाएगा? जब प्रशासन ही मेरी पास प्रशासन बिक गया तो फिर हम क्या करें इसमें? इसकी शिकायत करेंगे आप ऊपर? नहीं, ऊपर तक जाएंगे ना, हम तो बराबर जाएंगे। हमको रहते हुए 80 साल हो गए कम से कम वहाँ पे। और कार्रवाई तो इन्हें नोटिस पहुँचाया था, नगर निगम आया था पहले 23 तारीख का, और इसके बाद तो हमने उसका जवाब भी दिया क्योंकि इसकी जांच की जाए कि मकान कितना पुराना है या अभी का अतिक्रमण है या नया है, तो जो भी जांच करे इसकी। किस तरह का नोटिस आया था नगर निगम की तरफ से? ये तुमने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इसमें गार्डन की जमीन है, ये इसको खाली करो। ये नहीं कि सरकारी जमीन है, कोई बोलते हैं प्राइवेट है, पर हमको यही बोला कि ये सरकारी है। नगर निगम को कोई अधिकारी नहीं बनता है, ना प्राइवेट गाइडलाइन में, सरकारी में बनता है। कोई राइट्स नहीं है उनको कोई राइट्स बनता ही नहीं। पहली बात, इनने जवाब हमारी सुनवाई भी नहीं करनी कि हमारे पैसे से आप जांच कीजिए कि ये मकान 40 साल पुराना है कि अभी का अतिक्रमण है। इनने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई जांच नहीं आए और तोड़ दिया। इसके लिए आप आगे शिकायत की है या आगे किसी अधिकारी से मिले हैं? नहीं, हम किसी से नहीं मिले, पर हम मिलना चाहेंगे सबसे, सीएम से, डीसी सबसे ऊपर तक जाएंगे हम इसके लिए। क्या लगता है, क्या साजिश के तहत तोड़ा गया है? नहीं, घूस खाई, इसमें घूस खा के तोड़ा गया है। इसमें टीआई साहब, डीआईजी साहब सब इसमें एक वाले हैं। हमको वहाँ तक रुकने नहीं दिया, हमको वीडियो तक नहीं बना दिया। हमारा मकान तोड़े तो हमको तुम्हारी दीवार जब उठी ना, इनने सबको बंद कर दिया थाने में। बोला जो भी आएगा सबको बंद करो, कोई धारा में फंसा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा सब बोला इनने। कौन लोग हैं जिनने कार्रवाई करवा के तोड़वाया है? क्या लगता है आपको, किसने करा? नगर निगम के है और थाने को भी कोई अधिकार नहीं बनता है, प्रशासन है इनको कोई। भाई साहब, हम करीब 80 साल से हमारे पिताजी का भी जन्म वहीं का है
उसके बाद हमारे बड़ा भाई साहब है, उनका भी जन्म वहीं का है, मेरा भी जन्म वहीं का है। करीब 70 से 80 साल पुराना तो हमारा पोजीशन कब्जा है वहाँ पे। उसके बाद पहले मिट्टी का मकान था, फिर बाद में हमने मिट्टी का तोड़ के उसको पक्का बनाया। पक्का निर्माण को करीब 40 साल हो गए, 40 साल पुराना है। निगम द्वारा बताओ आए और अतिक्रमण उन्होंने तोड़ दिया, और जिसमें राइट है उनको, निगम को तो बनता ही नहीं, क्योंकि निगम 2015 में ही, और हमारा मकान 40 साल पुराना था। अब ये बता रहे कि ये शासकीय भूमि, गार्डन की भूमि है, खसरा नंबर इसका है पूरा हमारे पास कि ये प्राइवेट लैंड है। कितने समय में नगर निगम की टीम ने कोई नोटिस दिया या नहीं, नोटिस हमको तो 23 तारीख को आया था, तो उसका जवाब दिया हमने। उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उनने सुबह 8 बजे आके 20 मिनट में सब तोड़ ताड़ के चले गए। सामान भी आपका? सामान भी कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकालना। टीवी, LCD, फ्रिज, अनाज जो भी हमारा सामान था कुछ भी नहीं निकालने थे, सब ध्वस्त कर दिया। क्या लगता है आपको कि क्या इसकी साजिश साजिश? अब वो तो ऊपर तक का लेवल है भैया, इन्होंने घूस ली, जिसी ने भी ली होगी। बाकी हमने किसका क्या बिगाड़ा? आज 40 साल पुराना कब्जा है, मकान बना हुआ 40 साल है, और हमारा पोजीशन, हमारे पिताजी की उम्र बताओ, मतलब 90 से 95 साल, उनका जन्म भी यही का है। जमीन खरीदी हुई थी? नहीं, हमारे पिताजी ने 11 मतलब सन 90 में 11,000 में परचेस करी थी इनके पिताजी से, सुशील बहादुर जी से। उसके बाद हमारे दादाजी शांत हो गए, तो हमारे पिताजी के मतलब अलमारी में जो पेपर थे, पेपर द्वारा इनने, हम तो सब वहाँ चले गए, इनने सारे पेपर निकाल के चले गए। उसके बाद हमारे पास कोई पेपर नहीं था, पर इनके मौखिक रूप से हमारे पास रिकॉर्डिंग है इनकी कि हम आज रजिस्ट्री कर देंगे, कल रजिस्ट्री कर देंगे, परसों रजिस्ट्री कर देंगे, 4 दिन बाद कर देंगे, आप 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, ऐसी इनकी नीयत थी। किसके नाम पर थे ये कागज? और ये सुशील बहादुर के नाम से थे। सुशील बहादुर के नाम? हाँ। आप कौन है उनके? नहीं, सुशील बहादुर से हमने परचेस करी थी जमीन ये किस 1990 में 11,000 रुपये में, 4 बीघा जमीन।